Students, welcome back to my channel Aditya Physics Classes. Student, this is your lecture number 13, and today in this lecture we will discuss a new topic, electric field lines. Okay, student. In the previous lecture we have already discussed electric field. Okay, introduction to electric field. And today electric field lines. What is electric field lines? Student, आप सपोज करिए कि अगर यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज या कोई चार्ज क्यू है, और हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर कि दिस चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अराउंड अस इन द स्पेस. ओके, सो इन दिस स्पेस इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि अगर हम किसी चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे तो वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को. सपोज हियर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हम लोगों ने इस फील्ड में लेके आए, तो इस टेस्ट चार्ज ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे अगर इस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है. ठीक है, अगर हम इसी चार्ज को यहाँ पर रखते हैं तो ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर हम इस चार्ज को यहाँ पे रखते हैं Q नॉट को, तो ये यहाँ पे भी उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. तो यहाँ पे इन सभी लोकेशंस पे सेम अमाउंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो इट मीन्स कि इस पॉइंट पे, इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम ऑल ओवर दिस पॉइंट. ओके, अगर इस टेस्ट चार्ज को हम यहां पे लेके आए इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट्स पे इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया, लेकिन एज कंपेयर टू फर्स्ट कंडीशन, यानी यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था उससे ज्यादा एक्सपीरियंस किया. इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है. तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कम है, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, कैसे बता पाएंगे कि कहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी या कम होगी? अभी नंबर वन तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि यहाँ ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है. अब ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, नंबर वन, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और इस सोर्स चार्ज के कांटेक्ट में नहीं है. ये देखिए, ये जो सोर्स चार्ज है यहाँ पे Q, ये इसके कांटेक्ट में नहीं है Q नॉट, और उसके बाद भी ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. फोर्स लगने के दो तरीके होते हैं बेटा. नंबर एक, तो अगर मुझे इस बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज कराना है तो मुझे इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा. जब मैं इसको कांटेक्ट में आऊंगा और इसको फोर्स लगाऊंगा तब इसकी पोजीशन में कोई चेंज होगा. और दूसरा होता है बिना कांटेक्ट में आए हुए भी इसकी पोजीशन में चेंज कराया जा सकता है. जैसे मैं इस डस्टर को छोड़ूं तो ये डस्टर नीचे की तरफ जाएगा. व्हाई? बिकॉज क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ पे. उस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. ठीक है ना, तो ये डस्टर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. राइट? तो ऐसे ही जो बिना कांटेक्ट में आए हुए फोर्सेस होते हैं उनका अपना एक फील्ड होता है, और उस फील्ड की वजह से, ड्यू टू दिस फील्ड, वो एक फोर्स लगा सकते हैं, एक फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं ऑन दी अदर पार्टिकल. राइट? अदर पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं. राइट? सो ये वही फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, वही चीज फोर्स एक्सर्ट कर सकती है जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या जिसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, मींस फील्ड होगा. तो बिना कांटेक्ट में आने पर फील्ड होना चाहिए. तो ये फील्ड वर्ड आपकी समझ में आ गया. अच्छा, दूसरा, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो हम लोगों को दिख नहीं रहा है. ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर होगी. मींस कि अगर ये पार्टिकल, ये चार्ज Q इस Q नॉट पे यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ जो हम देख नहीं पा रहे हैं वो कुछ ऐसी स्ट्रिंग वगैरह कुछ जाके इसको यहाँ पे फोर्स लगाती होगी, तभी तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. ठीक है ना? तो यहां से जरूर कुछ ना कुछ स्ट्रिंग टाइप यहां से निकल के जाती होंगी और वो यहाँ पे इसको फोर्स लगाती होंगी. ये जो चीजें हैं जो हमको दिख नहीं रही है, इनको हमने इमेजिन कर लिया, मतलब हमको दिख तो रही नहीं है,
हम केवल इसको क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो ये इमेजिन हमने कर लिया कि इसका मतलब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसने अपने चारों तरफ बनाया है अराउंड अस, इस सोर्स चार्ज ने अराउंड अस ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इन फील्ड लाइंस की वजह से है। ये फील्ड लाइंस जहां तक पहुंच रही हैं वहां तक हम कह सकते हैं कि इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जहां पे ये फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी नंबर में, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे फोर्स लगाने वाले ज्यादा स्ट्रिंग होंगी। मतलब ये कह सकते हैं ये जैसे मैं, ये एक स्ट्रिंग है, अगर मैं इस बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा और फिर ऐसे फोर्स लगाऊंगा विद हेल्प ऑफ 2 फिंगर, विद हेल्प ऑफ 3 फिंगर लगाऊंगा, तो ये फोर्स यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाएगा। सेम ईयर की अगर यहाँ पे ये फील्ड लाइंस एक अगर पहुंच रही है और एक की बजाय अगर 2 पहुंच रही है, अगर 3 पहुंच रही है, तो यहाँ पे ये फील्ड लाइंस अगर बढ़ रही है तो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स बढ़ेगा। ठीक है ना, फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, राइट। ये तो इनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो नंबर 1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है जिनको आप लोग देख नहीं सकते, केवल हम लोग इसको फील कर सकते हैं। फील इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो हाँ उस पर फोर्स लगता है, ये हम लोग देख सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही एक एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर किया था कि अगर आप एक स्केल को या एक कंघे को अपने बालों के साथ रब करेंगे, तो उसको जब आप रब करते हैं अपने बालों के साथ में, तो वो कागज के छोटे छोटे पीसीस को, पेपर के छोटे छोटे पीसीस को बिना कांटेक्ट में आए उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि उसने अपना उस तरफ एक फील्ड बना लिया, वो चार्ज हो चुका है कंघा या स्केल, और उसने फील्ड बना लिया है और वो कागज के पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है ना। सेम ईयर यहाँ पे भी हम लोग ये देख उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हम लोग इसको फील कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके ना, तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बता सकती हैं आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर 1 तो आपको ये बताएंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। हाउ कैन वी एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो आंसर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मोर at this point, at any point, so electric intensity of electric field is more, and less number of electric field lines, so electric field is weak. Okay, so इस बेसिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेसिस पे हम लोग कई सारी चीजें बताएंगे। दूसरा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, क्योंकि यहाँ पे अगर इस चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, ये सोर्स चार्ज है जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस सोर्स चार्ज ने अगर यहाँ पे इस क्यू नॉट चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर इसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्योंकि फोर्स किधर लगेगा? फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना होके ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये सोर्स चार्ज का कैसा नेचर है, सोर्स चार्ज हम लोग बोल चुके हैं, सपोज सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, अगर सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमारा नेगेटिव है, तो देखिए अट्रैक्शन होगा, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो यहां से हम कई सारे पॉइंट्स को क्लियर करने वाले हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से किधर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द कंटीन्यूअस लाइंस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए प्लेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सो suppose this curve are represented electric field lines। suppose ये जो लाइन है ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके,
तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और नंबर 1, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट अगर ड्रॉ कर देता हूँ, टेंजेंट बना देता हूँ, सपोज दिस पॉइंट इज P, और इस पॉइंट P पे अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट जो है ये हमको बताएगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ठीक है। और एक टेंजेंट सपोज मैंने इस पॉइंट Q पे यहां बना दिया, तो ये टेंजेंट हमको बताएगा कि पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट बनाता हूं, तो टेंजेंट मुझको क्या बताता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मींस द टेंजेंट at a point gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये तो अगर आप लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट बनाएंगे, तो वो टेंजेंट आपको क्या बताएगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। जैसे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इस Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, राइट। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है बेटा। नाउ so the electric field lines, the concept of electric field lines are very useful for graphical representation of electric field, okay। so इसको अच्छे से आपको समझना है। now next topic is properties of electric field lines, okay। so properties of electric field lines, this is very important. So properties of electric field lines, number 1 is property, the electric field lines start from positive charge and at negative charge, okay student, negative. This is the first property of electric field lines. So electric field lines, suppose here we consider two charge plus Q and minus Q, right, minus Q. So the electric field lines is start from this charge plus Q and end at minus Q. So this. So this arrow are indicate the electric field lines are start from positive and end at negative charge, okay। so this is the first property of electric field lines. Now number second is, so second property is two lines of force never cross each other, because if they, so then at the point of intersection intensity will have two direction, which is impossible. Intensity will have two direction, okay, means electric field direction of electric field. So direction of electric field, direction of electric field at this point is two direction of electric field, which is impossible. Suppose now this is a first electric field lines, okay, and this is first electric field lines, okay, and this is second electric field lines, okay. This is first, this is second. So this point is point of intersection, okay, point of intersection. So if we draw a tangent on this point, so direction of electric field is two direction of electric field. अगर मैं इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये जो नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई है, इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे टेंजेंट अगर बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिप्रेजेंट होगा E1, और अगर इस पे इस वाली लाइन के लिए अगर बनाया जाएगा तो ये होगा। तो इस पॉइंट पे पर्टिकुलर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, लेकिन किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कैन नेवर बी क्रॉस ईच अदर।
ठीक है। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी क्रॉस ईच अदर। अगर आपसे कोई पूछता है क्यों नहीं कर सकती, तो आप विद रीजन बताएंगे, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द टू डायरेक्शन, ओके, सो दिस इज इम्पॉसिबल, राइट। ये रीजन के साथ आप इसको क्लियर कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज So number third is electric field lines can never be a closed loop. They do not start and end at the same point. Means कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज था Q और ये नेगेटिव चार्ज था -Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे एंड हो गई, ठीक है ना। लेकिन अगर पॉजिटिव से स्टार्ट हो गए, नेगेटिव पे एंड ना हो गए, वापस अगर पॉजिटिव की तरफ लौट के आ जाती मींस ऐसे, तो हम बोलते कि इन्होंने क्लोज्ड लूप बना लिया, ठीक है ना। लेकिन हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और एंड कहां हो जाती हैं, एट नेगेटिव। सो ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, मींस स्टार्ट एंड एट द सेम पॉइंट, डू नॉट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट। ये यहां से स्टार्ट हो रही है तो यहां पे एंड नहीं होंगी, एंड कहां होंगी, यहां पे होंगी, तो क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी। ये आपको याद रखना है, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो हैं जब हम आगे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे और वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, तो ये डिफरेंस होते हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ठीक है ना। सो नाउ नंबर 4 इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टर। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंडक्टर से पास नहीं हो सकती हैं। सपोज हियर वी कंसीडर अ कंडक्टर, दिस इज ए कंडक्टर, ओके। सो हियर वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, सो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एरो ऐसा है, मीन्स कि ये यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज स्टार्ट अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है ऑब्वियसली, सो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस तरफ आ जाएंगे सरफेस पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सरफेस के इस तरफ आ जाएंगे ड्यू टू इंडक्शन। दिस प्रोसेस इज इंडक्शन, ओके। सो ड्यू टू इंडक्शन, सो इनसाइड द कंडक्टर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन जाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाय डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज EI, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ external electric field या outer electric field या external electric field, okay. So this now here ये एक पॉजिटिव प्लेट थी और ये एक नेगेटिव प्लेट है, राइट। so this is ऐसे, ठीक है। तो here पॉजिटिव टू नेगेटिव, और here भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल, अगर मैं इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल एंड अपोजिट इनसाइड द कंडक्टर। सो इनसाइड द कंडक्टर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। नो इलेक्ट्रिक फील्ड मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से पास नहीं हो रही है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसका मतलब है कि वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहुंच ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो इनसाइड द कंडक्टर तो हम ये बोल सकते हैं उस बेसिस पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, ओके, क्योंकि वहां पे यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ नंबर 5 इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी पास थ्रू ए इंसुलेटर। इंसुलेटर से ये पास हो सकती है, ठीक है ना, कंडक्टर से ये पास नहीं हो सकती, लेकिन इंसुलेटर से। सो दिस इज 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको भी एक बार आप क्लियर कर सकते हैं।
जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सपोज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, this, so this electric field lines are represented a electric field also, but these electric field lines are represented at a point electric field is uniform. Okay, so uniform electric field के लिए ये लाइन रिप्रेजेंटेड कर रही है क्योंकि ये एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, इनका या ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये प्रॉपर है. सो अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बनाता हूं, सपोज हियर वी कंसीडर अ प्लेन, तो इस प्लेन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को रखता हूं तो वो हर लोकेशन पे सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. इट मींस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो यूनिफॉर्म है. अगर मैं उसको यहाँ रखता हूं तो यहाँ पर भी वो उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यहाँ पर भी उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो इन दिस प्लेन में किसी भी पॉइंट पे अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल रखता हूं तो वो हर लोकेशन पे सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट इन दिस प्लेन. ओके, सो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर ये यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड this is non-uniform electric field. Non-uniform electric field. So these lines are represented non-uniform electric field. Okay, non-uniform electric field. क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की नंबर एक तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है. यहाँ पे क्या था? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम एट एनी पॉइंट. सो किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, ठीक है ना. हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है और मैग्नीट्यूड भी सेम है. सो यहाँ पे इसीलिए हमने इसको बोल दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है ना. और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सपोज दिस, तो इतने सरफेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, ठीक है ना. यहाँ पे अगर हम इतना यहाँ पे एक हम सरफेस अगर ड्रॉ करते हैं तो देखिए इस सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं 1 2 3 4. तो यहाँ, और अगर मैं यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ करता हूं तो इस सरफेस से पास होने वाली केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. तो जितनी ज्यादा मैंने पहले क्लियर किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उतना ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा किसी चार्ज पार्टिकल पे, और उतना ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा मींस कि वहां पे उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होंगी और जितनी पास होंगी, ठीक है ना, are closely to each other. Number of electric field lines are closely to each other. Close to each other means electric field is strong. और number of electric field lines एक दूसरे से अगर दूर होंगी, away to each other means electric field is weak at that point या at any place, right? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रिप्रेजेंटेड करती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है. तो ये आपको क्लियर हुआ. और ये क्लियर होगा, ये कौन बताएगा? ये बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. जितनी ज्यादा होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वहां पे उस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग होगा, या जितनी पास होंगी, राइट. अच्छा, अगर सिंगल एक पॉइंट चार्ज की बात करें, सपोज दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज. सो दिस प्लस क्यू चार्ज, दिस इज अ पॉइंट चार्ज. तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो रेडियली निकलेंगी, ठीक है ना. ये दिस इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियल. सो ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी, लेकिन ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड. तो ये कैसा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर जा रही है, पॉजिटिव से निकलती हैं,
और अगर केवल सिंगल एक माइनस क्यू चार्ज की बात करेंगे तो उसके कारण भी ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज here the same electric field is radial but inside, okay this, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये माइनस की तरफ आ रही है, दिस एरो आर इंडिकेट, ओके, एंड दिस एरो आर इंडिकेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस आउटसाइड, ओके, बट रेडियल, दिस इज रेडियल मीन्स कि यहाँ पे इन पॉइंट्स पे, सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये डिस्टेंस अगर ये ठीक है तो इसको बोलेंगे रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस टॉपिक इज क्लियर, ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर और लेस, ओके, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी क्लियर हुआ होगा और इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्लियर करेंगे, ठीक है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी हम लोग इसके ही कॉन्सेप्ट से क्लियर कर पाएंगे। सो टुडे वी विल क्लोज हियर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सम शेप इज, ओके, सो थैंक यू।